अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ऑनलाइन दवाखाना के चैनल पर हम खुशामदीद कहते हैं। आप रोज़ाना लेटेस्ट वीडियो और अच्छी वीडियो जड़ी बूटियों के फ़ायदे और नुकसान और इस्तेमाल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक सौंफ के मुतल्लिक है। सौंफ के फ़ायदे, नुकसान और इसका इस्तेमाल करने का तरीका। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी। सौंफ को लतीनी ज़ुबान में बादियान कहते हैं, अरबी ज़ुबान में राज़ियांज कहते हैं, फ़ारसी ज़ुबान में बादियान वारजियाना कहते हैं, बंगाली ज़ुबान में मट्ठा जीरा कहते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान में अनील फ्रूट कहते हैं। ये मशहूर तुख़म है जिसका रंग सब्ज़ीदार और जर्दीदार होता है। खुशबू खुशगवार और शीरी होती है। इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है। सौंफ आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाली ठंडी मीठी आम सी जड़ी बूटी है जो हर घर में मौजूद होती है। ये ना सिर्फ हमारे खानों का जायका बढ़ाती है बल्कि तिब्बी लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद है। कुदरत ने इसमें बहुत से अज्जा रखे हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक सौंफ खाना हज़म करने में इस्तेमाल होती है। सौंफ भूख को ज़्यादा करती है, बढ़ाती है। सौंफ मैदा की तेज़ाबियत को दूर करती है और मैदा की सफाई करती है। ये पेट का दर्द दूर करने में इस्तेमाल होती है और गैस का ख़ात्मा भी इसी से किया जाता है। ख़ास तौर पर यह मखरज रियाह है। जदीद तहकीक के मुताबिक सौंफ के बहुत से फ़वाइद और भी हैं। सौंफ नज़र की कमज़ोरी को दूर करती है। सौंफ इसहार की बीमारी के लिए मुफीद है। एसाबी दर्दों को दूर करती है और दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करती है। सौंफ पेशाब की जलन को दूर करती है। अगर सौंफ को खाया जाए तो वो माँ के दूध में भी इजाफ़ा करती है। इससे हैज़ की बेकायदगी दूर हो जाती है, यानी रोज़ाना हैज़ नहीं आता। अगर सौंफ को डेली खाया जाए तो ये सर दर्द की बीमारी से भी महफूज रखती है। सौंफ नींद आवर भी है। इसको डेली खाया जाए तो ये नींद लाने में, पुरसुकून नींद लाने में मदद देती है और ये जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये खून पैदा करने में मदद देती है। खून में इजाफा होता है इसको खाने से। मैदा की ताकत और जिगर की ताकत होती है सौंफ को खाने से। गुर्दा की बुरी बीमारियों से बचाती है। अगर किसी भाई को या किसी को पेचस लगे हों, वो सौंफ का इस्तेमाल 2-3 दिन करे तो उसके पेचस ख़त्म हो जाएंगे। अगर 1 चम्मच या 1.5 चम्मच सौंफ का उसको कहवा बना कर 1 कप पानी में कहवा बनाकर अच्छी तरह जोश दिला कर पिलाया जाए तो रियाह दूर हो जाता है और पेट की बदहज़मी, गैस वगैरह ख़त्म हो जाती है। इसका दूसरा नुस्खा ये है कि 10 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम अजवाइन और 5 ग्राम काला नमक तीनों को बारीक पीस कर छान लें और आधी चम्मच रोज़ाना खाना खाने के बाद, तीनों टाइम खाना खाने के बाद खाएं पानी के साथ। बदहज़मी, पेट का दर्द वगैरह ख़त्म हो जाएगा। जिनके मुंह से बदबू आती है या सांस में से गंदी बदबू आती है, वो सौंफ को 1 चम्मच सौंफ को यानी 5 ग्राम सौंफ को चबाया करें अच्छी तरह। उनके सांस से भी बदबू ख़त्म हो जाएगी, उनके मुंह से भी बदबू ख़त्म हो जाएगी। सौंफ और ज़ीरा को अगर मिलाकर बराबर मिकदार में मिलाकर पीस कर खाना खाने से पहले 1 चम्मच छोटी खाया जाए तो मोटापे जैसी बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है गारंटी के साथ, और मैदा की तमाम बीमारियों से भी महफूज रहा जा सकता है। मैंने ज़ीरा के फ़वाइद पिछली वीडियो में बयान कर दिए हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जाकर ज़ीरा के फ़वाइद देख सकते हैं और सुन सकते हैं। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है, सौंफ 6 ग्राम, सना मक्की 6 ग्राम, 1 पाव यानी 250 ग्राम पानी में अच्छी तरह जोश दिलाएं और उसमें 25 ग्राम चीनी या कूज़ा मिश्री डाल लें। उसको रेगुलर पिएं, आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। वो भी पक्की यानी पक्का नुस्खा है। दोस्तों, जिन लोगों को नज़र की कमज़ोरी है, नज़र अच्छी तरह नज़र नहीं आता और ऐनक लगी हुई है और किसी को दूर का नज़र नहीं आता, किसी को करीब का नज़र नहीं आता, आज मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो कि बहुत ही कीमती नुस्खा है और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप इस नुस्खा को ध्यान से सुनिएगा और आगे लोगों से शेयर भी कीजिएगा। ये नुस्खा आज़मूदा हुआ नुस्खा है, यानी आजमाया हुआ नुस्खा है और गारंटी वाला नुस्खा है। 1 पाव काले चने भुने हुए, 1 पाव सौंफ, 1 पाव बादामों की गिरियाँ और 100 ग्राम कूज़ा मिश्री, इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह पीस कर छान लें और मुँह निहार 2 चमची यानी मुँह निहार 2 बड़े चम्मच रोज़ाना खाएं। इंशाल्लाह जिन हज़रात को ऐनक लगी हुई है वो ऐनक उतर जाएगी और नज़र बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
ये नुस्खा को एक बार आजमा कर देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये नुस्खा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मुँह निहार सौंफ को खाते हैं और ये जो नुस्खा बताया इसको इस्तेमाल करते हैं, इससे आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। ये नुस्खा दिमाग को भी ताकत देता है और मैदा की मुख्तलिफ बीमारियों से भी महफूज रखता है। सौंफ में बहुत से कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम और आयरन वगैरह। ये बहुत से कीमती अज्जा हैं जो कि सौंफ में भारी मिकदार में पाए जाते हैं और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। हमें चाहिए कि हम दिन में एक बार मुँह निहार सौंफ के 2 चम्मच खा लें। या जो नुस्खा मैंने बताया है ये इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह जितनी बीमारियों का मैंने जिक्र किया है इन सब से महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, जो लोग सौंफ इस्तेमाल करते हैं वो ये बात ज़रूर सुन लें सौंफ के नुकसान क्या हैं और किन लोगों को सौंफ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और इस वीडियो को देखकर चौकन्ना रहें। पहली बात यह है कि जो हमला होता है वो सौंफ को इस्तेमाल नहीं करेगी, इससे बहुत सी बीमारियां बढ़ सकती हैं क्योंकि सौंफ बहुत ठंडी होती है। जो लोग मिर्गी के मरीज़ हैं उनको भी चाहिए कि वो सौंफ ना इस्तेमाल करें। ये थी मेरी आज की वीडियो, और वीडियो के मतलब कोई भी सवाल हो या कुछ भी आपको मालूम करना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में यानी नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।